बोधि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली कहानी में हमने देखा था कि कैसे पेडलर ने उस बूढ़े क्रॉफ्टर का भरोसा तोड़ा और उसके 30 क्रोनर चुरा लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सच में बचकर निकल पाया। आज हम देखेंगे कि कैसे चोरी का ये छोटा रास्ता उसे एक कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक जाल में फंसा देता है। अब जेब में चुराए हुए पैसे थे तो पेडलर को अपनी होशियारी पर बड़ा गर्व हो रहा था। उसने सोचा, पब्लिक हाईवे पर चलना तो खतरे से खाली नहीं है। पकड़े जाने के डर से उसने फौरन सड़क छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उसे एक बहुत बड़े जाल की तरफ धकेल रहा था। और यहीं से दोस्तों शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, जंगल का जाल। एक ऐसी जगह जहां बचने की कोशिश ही फंसने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अब देखिए, शुरू के कुछ घंटों तक तो उसे कोई खास दिक्कत नहीं हुई। जंगल में चलते हुए उसे लगा कि वाह, क्या सही फैसला लिया है, अब तो पुलिस की पकड़ से कोसों दूर हूं। पर ये तो बस एक झूठी तसल्ली थी, एक ऐसा आराम जो बस कुछ ही देर का मेहमान था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रास्ते और भी ज्यादा पेचीदा होते गए। अब पेडलर को एहसास हुआ कि वो यूं ही नहीं चल रहा है, बल्कि वो एक बहुत बड़े और भूल भुलैया जैसे जंगल में बुरी तरह फंस चुका है। उसने एक ही दिशा में चलने की बहुत कोशिश की, पर सारे रास्ते ऐसे घूम फिर कर उसे वापस वहीं ले आते जहां से उसने शुरू किया था। वो चलता रहा, लेकिन उस जंगल का कोई अंत ही नहीं था। और ठीक उसी पल जब वो थक कर चूर हो चुका था, उसे दुनिया के बारे में अपनी वो फिलॉसफी याद आई कि ये पूरी दुनिया कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा सा चूहेदान है। एक भयानक एहसास के साथ उसे समझ आया कि अब उसकी अपनी बारी आ चुकी है। उसने खुद को उन 30 क्रोनर के चारे के लालच में फंसने दिया और अब वो खुद इस चूहेदान में कैद हो गया था। अब उसके लिए ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं रह गया था। उसे इसके ऊंचे ऊंचे पेड़, ये उलझी हुई शाखाएं, ये गिरे हुए लट्ठे, सब कुछ मिलकर एक ऐसी जेल की तरह लग रहे थे जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। वो अपने ही लालच के जाल में पूरी तरह कैद हो चुका था। कहते हैं ना, जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तभी कहीं से उम्मीद की एक किरण नजर आती है। तो चलिए देखते हैं कि इस घने अंधेरे में पेडलर के लिए कौन सा नया रास्ता खुलने वाला है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी और अब जंगल में अंधेरा भी घिरने लगा था। मतलब खतरा और निराशा दोनों ही बढ़ गए थे। जब बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझा तो वो बिल्कुल बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा, ये सोचकर कि बस अब उसका आखिरी पल आ गया है। तो क्या यही पेडलर का अंत था? क्या ये जंगल उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगा? लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन से टिकाया, उसे एक आवाज सुनाई दी, एक लगातार आने वाली धमक की आवाज, थंप थंप। उसने फौरन खुद को संभाला और सोचा, अरे ये तो किसी लोहे के कारखाने से आ रही हथौड़े की चोटें हैं। इसका मतलब आसपास जरूर लोग हैं। बस उस एक आवाज ने जैसे उसके अंदर एक नई जान फूंक दी। उसने अपनी बची खुची सारी की सारी ताकत इकट्ठा की, किसी तरह उठा और आवाज की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल पड़ा। और आखिरकार वो रैम्स जो आयरन वर्क्स के दरवाजे तक पहुंच ही गया। अब सोचिए, उस बर्फीले, शांत और डरावने जंगल से निकलकर पेडलर एक ऐसी जगह पहुंचा था जो बिल्कुल उल्टी थी, एकदम गरम, शोर से भरी हुई और आग की रोशनी से जगमगाती हुई। ये थी लोहे की भट्टी। भट्टी के अंदर तो जैसे आवाजों का तूफान आया हुआ था। बड़ी बड़ी धौंकनियों के कराहने की आवाज, जलते हुए कोयले के चटकने की आवाज, और एक लड़का था जो फावड़े से भट्टी में कोयला झोंक रहा था। ऊपर से बाहर झरने का शोर और तेज हवा की आवाजें भी थीं। शायद इसी कानफाड़ू शोर की वजह से वहां काम कर रहे लोहारों ने ये नोटिस ही नहीं किया कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर भी आया है। अंदर का माहौल गर्मी और मेहनत से एकदम लबालब था। मास्टर लोहार और उसका हेल्पर भट्टी के पास बैठे पिघले हुए लोहे का इंतजार कर रहे थे जिसे उन्हें शक्ल देनी थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ लंबी शर्ट और लकड़ी के जूते पहनने के बाद भी दोनों पसीने में पूरी तरह भीगे हुए थे। पेडलर धीरे धीरे चलकर भट्टी के पास पहुंच गया। लोहारों ने उसकी तरफ बस एक हल्की सी बेपरवाह नजर डाली और फिर अपने काम में लग गए। अरे ये उनके लिए कोई नई बात थोड़ी ही थी। अक्सर ऐसे बेघर और आवारा लोग ठंड से बचने के लिए रात में भट्टी की गर्मी सेकने चले ही आते थे।
पेडलर ने भी वैसे कुछ नहीं कहा। वो यहाँ किसी से बात करने नहीं आया था। उसका मकसद तो बस खुद को गर्म करना और किसी तरह रात काटना था। जब उसने रुकने की इजाजत मांगी तो मास्टर लोहार ने बिना एक शब्द बोले बड़े ही घमंड वाले अंदाज में बस सिर हिलाकर हाँ कह दिया। और अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसी गलतफहमी जो पेडलर की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उन दिनों रैम्स, जो आयरन मिल का मालिक, एक बहुत बड़ा आयरन मास्टर था। उसकी बस एक ही धुन थी कि बाजार में सबसे बढ़िया लोहा उसी की मिल से जाए, और इसी वजह से वो दिन रात अपने काम पर नजर रखता था। और ठीक उसी रात वो अपने रोज के इंस्पेक्शन के लिए भट्टी में आ पहुंचा। आते ही उसकी नजर सीधे उस लंबे फटेहाल आदमी पर पड़ी जो भट्टी के इतने पास खड़ा था कि उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। अब आयरन मास्टर ने अपने काम वालों की तरह उसे नजरअंदाज नहीं किया। वो सीधा उसके पास गया, उसे गौर से देखा और फिर उसका चेहरा ठीक से देखने के लिए उसकी टोपी उतार दी। और टोपी हटाते ही आयरन मास्टर हैरान होकर चिल्लाया, अरे ये तो तुम हो निल्स ओलोफ, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? अब पेडलर ने तो इस आयरन मास्टर को जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके दिमाग में फौरन एक बत्ती जली। उसने सोचा, अगर ये अमीर आदमी मुझे अपना कोई पुराना दोस्त समझ रहा है तो क्या पता मेहरबान होकर मुझे कुछ पैसे ही दे दे। बस इसीलिए उसने सच बताकर इस गलतफहमी को दूर करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। तो उसने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ चीजें कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि वो नील्स ओलोफ है, पर उसने गलतफहमी को खत्म भी नहीं किया। आयरन मास्टर को अपने पुराने दोस्त की यह हालत देखकर बहुत बुरा लगा और उसने पेडलर को अपने साथ अपने घर चलने का न्योता दे दिया। ये एक ऐसा न्योता था जिसकी पेडलर ने कल्पना भी नहीं की थी और इसने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी थी। सोचिए, चोरी के पैसे उसके जेब में हैं और अब वो एक नए, शायद पहले से भी बड़े जाल में फंसता दिख रहा था। तो पेडलर अब इस नए जाल में फंस चुका है। क्या वो इससे बाहर निकल पाएगा या फिर उसकी चोरी पकड़ी जाएगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, ऐसे ही और चैप्टर्स को आसानी से समझने के लिए बोधी क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।